हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय और आज हम टीम नामकरण के हिसाब से हीट एक्सचेंजर के शेल और हेडर के प्रकार और उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अब हम सभी हेडर और शेल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ए टाइप फ्रंट हेडर। ये हेडर मरम्मत और बदलने में आसान होता है। ये ट्यूबों की सफाई या मरम्मत के लिए पाइपलाइन को छेड़े बिना एक्सेस प्रदान करता है। हालांकि इसमें दो सील होती हैं, एक ट्यूब शीट और हेडर के बीच और दूसरी हेडर और एंड प्लेट के बीच, जिससे रिसाव की संभावना बढ़ जाती है और लागत बी टाइप फ्रंट हेडर की तुलना में अधिक होती है। बी टाइप फ्रंट हेडर ये सबसे सस्ता फ्रंट हेडर है। यह उच्च दबाव अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें केवल एक सील होती है। इसका एक नुकसान यह है कि ट्यूबों तक पहुंचने के लिए पाइपलाइन को हटाना पड़ता है। सी टाइप फ्रंट हेडर ये 100 बार से अधिक उच्च दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए होता है। यह पाइपलाइन को बिना छेड़े ट्यूबों तक पहुंच की अनुमति देता है, लेकिन इसे मरम्मत और बदलना कठिन होता है क्योंकि ट्यूब बंडल हेडर का अभिन्न अंग होता है। डी टाइप फ्रंट हेडर ये सबसे महंगा फ्रंट हेडर है और 150 बार से अधिक अत्यधिक उच्च दबाव के लिए उपयुक्त होता है। ये ट्यूबों तक बिना पाइपलाइन को छेड़े पहुंच प्रदान करता है, लेकिन इसे मरम्मत और बदलना मुश्किल होता है। एन टाइप फ्रंट हेडर इस हेडर का लाभ यह है कि ट्यूबों तक पाइपलाइन को छेड़े बिना पहुंचा जा सकता है और यह ए टाइप फ्रंट हेडर की तुलना में सस्ता होता है। हालांकि इसे बनाए रखना और बदलना कठिन होता है क्योंकि हेडर और ट्यूब शीट शेल का अभिन्न अंग होते हैं। वाई टाइप फ्रंट हेडर तकनीकी रूप से यह टीमर द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे आमतौर पर पहचाना जाता है। इसे फ्रंट या रियर हेडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यह मुख्य रूप से पाइपलाइन में लगे एक्सचेंजर के लिए होता है। यह अन्य हेडरों की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि यह पाइपिंग लागत को कम करता है। यह आमतौर पर सिंगल ट्यूब पास इकाइयों में उपयोग किया जाता है। ई टाइप शेल ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शेल प्रकार है और अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है। अन्य शेल प्रकार केवल विशेष आवश्यकताओं या अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एफ टाइप शेल इसका उपयोग तब किया जाता है जब शुद्ध काउंटर करंट फ्लो की आवश्यकता होती है। इसमें दो शेल साइड पास होते हैं जिन्हें एक लंबवत बैफल द्वारा अलग किया जाता है। इसकी मुख्य समस्या यह है कि विशेष सावधानी के बिना इसमें थर्मल और हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है। जी टाइप शेल इसका उपयोग क्षैतिज थर्मोसाइफन रिबॉयलर और उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां शेल साइड दबाव ड्रॉप को न्यूनतम रखना आवश्यक होता है। एच टाइप शेल ये जी टाइप शेल के समान अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन बड़े आकार की इकाइयों के लिए उपयुक्त होता है। जे टाइप शेल इसका उपयोग तब किया जाता है जब ए टाइप शेल में अनुमति योग्य अधिकतम दबाव ड्रॉप पार हो जाता है। ये तब भी उपयोग किया जाता है जब ट्यूब कंपन की समस्या होती है। के टाइप शेल इसका उपयोग केवल रिबॉयलर के लिए किया जाता है ताकि बड़े डिसएंगेजमेंट स्पेस प्रदान किए जा सकें और शेल साइड लिक्विड कैरियोवर को कम किया जा सके। इसे चिलर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। एक्स टाइप शेल इसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य सभी शेल और बैफल प्रकारों के संयोजन से भी अधिकतम अनुमति योग्य शेल साइड दबाव ड्रॉप पार हो जाता है। इसका मुख्य अनुप्रयोग शेल साइड कंडेंसर और गैस कूलर में होता है। एल टाइप रियर हेडर ये केवल फिक्स्ड ट्यूब शीट एक्सचेंजर के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ट्यूब शीट को शेल से वेल्ड किया जाता है। इसका लाभ यह है कि पाइपलाइन को हटाए बिना ट्यूब के अंदर सफाई की जा सकती है, लेकिन शेल के बाहर सफाई संभव नहीं होती। एम टाइप रियर हेडर यह एल टाइप रियर हेडर के समान है लेकिन थोड़ा सस्ता होता है। हालांकि अंदर की सफाई के लिए हेडर को हटाना पड़ता है। एन टाइप रियर हेडर इसका लाभ यह है कि ट्यूबों तक पाइपलाइन को छेड़े बिना पहुंचा जा सकता है। हालांकि इसे बनाए रखना और बदलना कठिन होता है क्योंकि हेडर और ट्यूब शीट शेल का अभिन्न अंग होते हैं। पी टाइप रियर हेडर यह एक बाहरी पैक्ड फ्लोटिंग रियर हेडर है। यह सैद्धांतिक रूप से कम लागत वाला डिज़ाइन है जिससे ट्यूबों के अंदर और बाहर दोनों तरफ की सफाई संभव होती है। बंडल को खींचने के लिए बड़े शेल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। ये केवल कम दबाव और गैर हानिकारक तरल पदार्थों के लिए सीमित होता है। सीमित थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति देता है। एस टाइप रियर हेडर ये फ्लोटिंग रियर हेडर के साथ बैकिंग डिवाइस होता है। ये सभी फ्लोटिंग हेड प्रकारों में सबसे महंगा है, लेकिन ट्यूब बंडल को हटाने और असीमित थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति देता है। टी टाइप रियर हेडर यह एक पुल थ्रू फ्लोटिंग हेड है। यह एस टाइप रियर हेडर की तुलना में सस्ता और निकालने में आसान होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बंडल टू शेल क्लियरेंस होता है। यू ट्यूब डिज़ाइन ये सभी हटाने योग्य बंडल डिज़ाइनों में सबसे सस्ता होता है, लेकिन कम दबाव पर फिक्स्ड ट्यूब शीट डिज़ाइन की तुलना में थोड़ा महंगा हो सकता है। इसमें असीमित थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति होती है और ट्यूब के बाहर सफाई संभव होती है। हालांकि ट्यूबों के अंदर मैकेनिकल सफाई करना कठिन होता है।
W टाइप रियर हेडर। यह एक पैक फ्लोटिंग ट्यूब शीट डिज़ाइन है जिसमें लैंटर्न रिंग होती है। ये सबसे सस्ता फ्लोटिंग हेड डिज़ाइन है, असीमित थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति देता है और ट्यूब बंडल को हटाने की सुविधा देता है। बंडल को निकालने के लिए बड़े शेल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। ये केवल कम दबाव और गैर हानिकारक तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त होता है। यदि लीकेज होता है तो शेल और ट्यूब साइड फ्लूइड आपस में मिल सकते हैं। अब हम शेल के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। ए टाइप शेल सबसे आम होते हैं। यदि एकल ट्यूब पास का उपयोग किया जाता है और 3 से अधिक बैफल प्रदान किए जाते हैं तो लगभग काउंटर कट फ्लो प्राप्त किया जा सकता है। यदि 2 या अधिक ट्यूब पास उपयोग किए जाते हैं तो शुद्ध काउंटर कट फ्लो संभव नहीं होता और संयुक्त को कट और काउंटर कट फ्लो के लिए एफ फैक्टर का उपयोग करके लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस को सही करना पड़ता है। जी टाइप और एच टाइप शेल आमतौर पर हॉरिजॉन्टल थर्मोसाइफन रिबॉयलर के लिए ही निर्दिष्ट किए जाते हैं। जे टाइप और एक्स टाइप शेल तब चुने जाते हैं जब ए टाइप डिज़ाइन में अनुमत दबाव ड्रॉप को समायोजित करना संभव नहीं होता। एफ टाइप शेल बहु शेल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण बचत प्रदान कर सकते हैं यदि ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं द्वारा निषिद्ध नहीं हो। अब हम फ्रंट हेडर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। ए टाइप फ्रंट हेडर गंदे ट्यूब साइड तरल पदार्थों के लिए मानक विकल्प है और बी टाइप फ्रंट हेडर साफ ट्यूब साइड तरल पदार्थों के लिए मानक है। ए टाइप हेडर को कई ऑपरेटर तब भी पसंद करते हैं जब ट्यूब साइड तरल साफ हो ताकि यदि आवश्यकता हो तो ट्यूब तक पहुंच आसान हो। अन्य प्रकार के हेडर का उपयोग केवल निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में ही करें। सी टाइप हेडर का उपयोग ट्यूब साइड में खतरनाक तरल पदार्थों हो, भारी बंडलों या उन सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए जहां बार बार शेल साइड सफाई की आवश्यकता होती है। एन टाइप हेडर का उपयोग तब किया जाता है जब खतरनाक तरल पदार्थ ट्यूब साइड पर होते हैं जो ट्यूब शीट से वेल्डेड हो, जैसे कि डी टाइप हेडर या बी टाइप हेडर का उपयोग उच्च दबाव अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। वाई टाइप हेडर केवल सिंगल ट्यूब पास एक्सचेंजर के लिए उपयोग किया जाता है जब उन्हें पाइपलाइन के अनुरूप स्थापित किया जाता है। अब हम रियर हेडर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सामान्य सर्विसेज के लिए फिक्स्ड हेडर एल, एम, एन टाइप्स का उपयोग किया जा सकता है यदि थर्मल एक्सपेंशन के कारण अत्यधिक तनाव नहीं होगा और शेल साइड को यांत्रिक सफाई की आवश्यकता नहीं होगी। यदि थर्मल एक्सपेंशन की संभावना हो तो फिक्स्ड हेडर को बेलोज के साथ उपयोग किया जा सकता है यदि शेल साइड तरल हानिकारक नहीं है, शेल साइड दबाव 35 बार 500 CR से अधिक नहीं है, शेल साइड को यांत्रिक सफाई की आवश्यकता नहीं होगी। यूट्यूब यूनिट का उपयोग तापीय विस्तार की समस्या को दूर करने और बंडल को सफाई के लिए हटाने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि काउंटर कट फ्लो केवल एफ टाइप शेल का उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ट्यूब साइड की यांत्रिक सफाई कठिन हो सकती है। एस टाइप फ्लोटिंग हेड का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब तापीय विस्तार की अनुमति आवश्यक हो, एक्सचेंजर के दोनों पक्षों तक सफाई के लिए पहुंच आवश्यक हो। अन्य रियर हेड प्रकारों पर विचार केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टीमर नामकरण के आधार पर हीट एक्सचेंजर के कितने प्रकार है और उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।